जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। सो दर्शकों, क्षमा को समझने के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पास्टर बेंजामिन हमारे साथ है। चूंकि आपके पास बहुत सारे प्रश्न थे, इसीलिए हम दूसरे एपिसोड के साथ वापस आए हैं। तो पास्टर, क्या हम पहले सवाल को शुरू कर सकते हैं? क्या अतीत में एक तथाकथित मित्र से मुझे जो दुख मिला है उसे मिटाया जा सकता है और दूर किया जा सकता है? इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार अपराधी नहीं आएगा, लेकिन अपमानित व्यक्ति हियाव अपराधी के पास जा सकता है और बातचीत शुरू कर सकता है। और इसलिए बाइबल कहती है, यदि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ है, तुम जाओ। देखो, मैं इसे इस तरह से कहता हूं, यदि मैंने आपको नाराज किया है तो मुझे आपके पास आकर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने क्षमा के हृदय से आपने पहले ही क्षमा कर दिया है। आप हियाव के साथ मेरे चेहरे की ओर देख सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं और मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये अपमानित व्यक्ति ही है जो साहस और हियाव के साथ आगे बढ़ सकता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन यह होगा। यहाँ एक अगला सवाल है, मुझे चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को जब मैं क्षमा करने का चुनाव करता हूं तो क्या होता है? आपको नींद अच्छी आएगी, आपको अच्छी भूख लगेगी, आप अपने आप में बदलाव देखेंगे, आप पाएंगे मानो एक नया दिन आपके जीवन में शुरू हुआ है और आपके आसपास का सब कुछ आपके जीवन में अर्थ और उद्देश्य जोड़ेगा। धन्यवाद पास्टर। सो हमारे पास युद्ध के विषय में सवाल है। मेरे पास परिवार और मित्र हैं। मेरे देश के साथ हुए युद्ध में दूसरे देश की सेना द्वारा किए गए हमले में परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। मेरे प्रियजन इस युद्ध में किसी तरह सहभागी नहीं थे, वो निर्दोष दर्शक थे। क्या उनकी मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है उन्हें मुझे क्षमा करना चाहिए? आपकी हानि के लिए मुझे खेद है। कौन सही है और कौन गलत है इसके बावजूद एक युद्ध एक भयानक चीज। युद्ध के कई कारण होते हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, धार्मिक और बदले की भावना शामिल है। युद्ध का मूल कारण पाप है। युद्ध परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसने हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहने के लिए बनाया है। यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया है और वो राष्ट्रों के मध्य शांति की कामना करता है। मत्ती अध्याय 5 के पद में यीशु ने कहा, धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, आपको उन लोगों को क्षमा करने की जरूरत है जिन्होंने आपके प्रियजनों को मार डाला। आप अपने दुखों को और अपनी कठिन भावनाओं को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परमेश्वर से केवल ये कहें कि आपको क्या महसूस हो रहा है और ऐसा हुआ है, परंतु बाइबल कहती है कि बदला न लेना। परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह रखें, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। क्षमाहीनता के साथ बिस्तर पर जाना अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें, मुझे लगता है कि हृदय में बहुत शांति आएगी। धन्यवाद पास्टर। सो पास्टर, एक पल के लिए रुक जाएंगे और जो हमने अब तक कहा है उसका सारांश प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे उन दर्शकों के लिए जो हमारे साथ फिल्म से शामिल हुए हैं और जो प्रसारण के आरंभ होने के बाद शामिल हुए हैं उनके लिए। सो क्या आप उन मुद्दों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं पास्टर? क्षमा आपके अंदर की चोट को हटा देना है। अपराध करने वाले को तुरंत क्षमा करना है और उस बात को आगे अपने दिल में ना रखना है। जितना ज्यादा आप उसे अपने आप में रखेंगे उतना ही वो आपको चोट पहुंचाती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी, वो आपको व्याकुल करेगी, केवल आप ही को नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। और क्षमा का सबसे उत्तम नमूना जो हमारे पास है वो है प्रभु यीशु मसीह। क्रूस पर यीशु मसीह की ओर देखें और उसके वचनों को देखें, वो कुछ भी कर सकता है। याद रखें कि यहूदा चेलों में से एक था। जब उसने प्रभु का विश्वासघात किया, प्रभु उसे प्रेम करता रहा, गिरने वाला वो था। पतरस को याद करें जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस जो बाइबल में चेला है,
उसे क्षमा करने के लिए यीशु वहां पर था। सो मुझे लगता है कि क्षमा ईश्वरीय है। आप और मैं उसे अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते, परंतु यदि आप सचमुच अपने अपराध करने वाले को क्षमा करना चाहते हैं तो हमें प्रभु की ओर से क्षमा पाने की, प्रभु की ओर से बल पाने की जरूरत है ताकि हम दूसरे व्यक्ति को क्षमा करें। थैंक यू पास्टर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उत्तरों से दर्शकों को काफी बल प्राप्त हुआ होगा, जिसके लिए लोगों को क्षमा करने के लिए तलाश कर रहे हैं, जो उन्हें इन दिनों करना था। सो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर क्यों लोगों को अनुमति देता है कि वो दूसरों को चोट पहुंचाए? क्या वो लोगों को यूं ही छोड़ देता है, उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करता? मुझे लगता है कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को चुनने की आजादी दी है। सो चुनाव भेंट है। अब मेरा ये विश्वास है, आप सुबह उठकर ये नहीं कहते आज मैंने 1, 2, 3, 4 को चोट पहुंचाने का निर्णय लिया है। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिना हमारे सोचे हम कुछ कह जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये मैंने उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा, परंतु उस व्यक्ति ने उसे गलत समझा, लेकिन उसे अब भी दुख हो रहा है। कभी कभी किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने से भी उस व्यक्ति को चोट पहुंचती है। तीसरी बात, मैंने ये भी देखा है, जब आप किसी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो भी दुखदाई होता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारी मुस्कान को अलग तरह से समझता है। तो आप क्या करते हैं? अब मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को दुख पहुंचाए, लेकिन जब ऐसा होता है तो परमेश्वर इसे रोकता नहीं है। लेकिन इस दुख के माध्यम से परमेश्वर हमें क्षमा, धैर्य, सहनशीलता और परमेश्वर के काम करने का इंतजार करने, उस पर निर्भर रहने के बारे में सबक सिखाता है। तो मेरा मानना है कि ये सभी अनुभव हैं जो हम अपनी यात्रा में सीखते हैं, और परमेश्वर इन बातों को होने देता है। ठीक है, तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्या परमेश्वर किसी व्यक्ति को दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है? हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास ऐसा करने की पूरी सामर्थ्य है। अब बाइबल में कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, उसके दूसरे भाई उसे मारना चाहते थे। अब मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूं, उसके भाई उसे मारना चाहते थे, लेकिन उसका एक भाई वहां था, उसका नाम रूबेन था। उस स्थिति में भी परमेश्वर ने रूबेन का इस्तेमाल हस्तक्षेप करने के लिए किया ताकि दूसरे भाई उसे न मारे। और यही मेरा विश्वास है, मैंने ये कई बार कहा है। यदि आपके जीवन की घटनाओं में परमेश्वर नहीं है तो आप हर किसी और हर परिस्थिति के बारे में शिकायत करना और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग स्थानों पर रखा है, चाहे वो चोट हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे वो प्रोत्साहन हो, चाहे वो दर्द हो। परमेश्वर ने इन लोगों को इसलिए रखा है ताकि हमें उस स्थान में ले जाए जहां वो हमें ले जाना चाहता है। यूसुफ गड्ढे में था, उसका एक कठोर स्वामी था, उसके दोस्त उसे भूल गए थे, वो काल कोठरी में था। ये सब हुआ। जो सबक उसने वहां सीखे थे वे सबक थे जिनका उसने तब इस्तेमाल किया जब वो प्रधानमंत्री बना। और मेरा मानना है कि हम भी विश्लेषण न करें और कामों को करें, हम केवल परमेश्वर का निर्णय और हमारे जीवन में काम करने का परमेश्वर का तरीका स्वीकार करें। ठीक है। सो पास्टर, यहाँ एक सवाल है जो उन सारी बातों से संबंध रखता है जो हम सब अलग अलग समय में देखते हैं। जो व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा करता है, अक्सर क्या उसे उसके बुरे कर्मों के लिए कोई कीमत चुकाए बिना ही छूट मिल जाती है? ऐसा हम सोचते हैं। हमने उस कीमत को नहीं देखा जो वो तुरंत अदा कर रहा है, परंतु परमेश्वर उसका ध्यान रखता है। परमेश्वर का समय सिद्ध है, परमेश्वर का उसे करने का तरीका अलग है, लेकिन वो उसे करेगा। हम नहीं चाहते कि वो होगा, लेकिन एक बार जब हम उसे प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं, हम उसे वापस नहीं लेंगे। प्रभु को उसे अपने समय में करने दें। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो नहीं कर रहा है, तब वो नहीं कर रहा है, यह सही कथन नहीं है। परमेश्वर उसे करेगा। शायद परमेश्वर इस घटना के द्वारा उसे बदल देगा, या परमेश्वर उसे पश्चाताप के स्थान में ले जाने के लिए, उसे तैयार करने सिखाने के लिए कई वर्ष ले लेगा।
ये सही है पास्टर। मुझे लगता है कि हम सभी को हर समय ये याद रखने की जरूरत है कि यदि हम पाप करते हैं या यदि हम गलती करते हैं तो उसके साथ निपटारा किया जा सकता है, आप उससे बच नहीं सकते। सही कहा। इसीलिए पास्टर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या मुझे एक व्यक्ति को क्षमा करने की जरूरत है जो सोचता है कि मुझे चोट पहुंचाकर उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है? मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति को समझना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी जो हमने कहा वो मुझे याद नहीं आता। जब व्यक्ति कुछ बताने के लिए आता है तब हम एक बयान करते हैं। हम सचमुच नहीं सोचते कि वो कथन, वो बयान उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा। लेकिन यदि उसे चोट पहुंची और यदि वो आकर आपको बोलता है कि आपने ऐसा कहा था और वो बहुत दुखदायक था, तो मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम बहस ना करें। मैं केवल कहता हूं मुझे क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हम अनजाने में भी लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो अगला सवाल यह है कि यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है तो इसमें क्या बुराई है? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप परमेश्वर को चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, तो जब हम क्षमा नहीं करते तो यह अनाज्ञाकारिता है। दूसरा, जब आप बदला लेते हैं तो आपको अपने हर काम का हिसाब देना पड़ता है, और परमेश्वर की अपराधी के जीवन में कोई भूमिका नहीं है। अपराधी को शर्मिंदा करने का सबसे अच्छा तरीका उसे क्षमा करना है। क्या किसी परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त को क्षमा करना किसी और को क्षमा करने से ज्यादा मुश्किल है? मुझे लगता है कि किसी परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त को क्षमा करना किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने से ज्यादा मुश्किल है। हम इन लोगों के ज्यादा करीब हैं। अपने करीबी लोगों से आहत या नाराज होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि आप करीब हैं, लेकिन आप अलग अलग मूल्यों और विश्वास व्यक्ति वाले अलग अलग मनुष्य भी हैं। इसलिए संघर्ष होने और चोट लगने की संभावना ज्यादा है। जब कोई करीबी व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये हमारे अपने माता पिता, आपका अपना भाई या बहन हो सकते हैं, और इसे संभालना मुश्किल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सभी जल्दी से निपट सकते हैं। सवाल ये है कि जब मुझे परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त से ठेस पहुंचती है तो मुझे क्या करना चाहिए? चोट तो चोट ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चोट कौन पहुंचा रहा है। लेकिन जब आप किसी के करीब होते हैं और वे आपको दुख पहुंचाते हैं तो इसे सहना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर याद रखें, आपको परिवार के किसी सदस्य के साथ रहना है। आप एक व्यक्ति हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। किसी से बात करना बेहतर है, उन्हें यह बताना बेहतर है कि जो कुछ हुआ है उससे मुझे चोट पहुंची है। नहीं तो आप दो अजनबियों के समान एक ही छत के नीचे रहेंगे, और यह दिलचस्प या अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए इसे वहीं रहने देने के बजाय कहना और सुलझाना बेहतर है। ठीक है, तो अगला सवाल यह है कि जब मुझे किसी से चोट पहुंचती है तो मुझे उस व्यक्ति को क्षमा करने से पहले कितने समय तक इंतजार करना चाहिए? यदि आज आपको किसी से चोट पहुंचती है तो तुरंत क्षमा कर दें। कभी कभी आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाते, लेकिन यह ठीक है, संदेश भेजें। यह कहते हुए इंतजार ना करें कि अगली बार जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं ऐसा करूंगा। हो सकता है कि आप उन्हें अगली बार ना देख पाएं। इसे वहीं सुलझा लें, उन्हें बताएं, क्षमा करें। तो इंतजार करने की कोई विशेष अवधि नहीं है। तो पास्टर, एक बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन इसमें काफी अर्थ है। क्या क्षमा करना आसान है? नहीं, मैंने पहले ही कहा था, क्षमा करना आसान नहीं है। यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन व्यक्ति को क्षमा करने से पहले प्रभु से उसे क्षमा करने और व्यक्ति को क्षमा करने की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कहें। तो पास्टर, हमारे पास दो दिलचस्प सवाल हैं। जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति से आहत होता हूं तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, और क्या ऐसी चीजों का कोई नमूना है जिसका मैं अनुभव कर सकता हूं, या क्या ऐसे चरण हैं जिनसे मैं गुजरता हूं? यदि आप पहला प्रसारण देखेंगे तो हमने वहां सब कुछ कहा है, शारीरिक, भावनात्मक, सभी तरह की चीजें। क्योंकि सवाल अलग अलग लोगों से आ रहे हैं, इसलिए ये एक ही सवाल हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहला प्रसारण चलाएं और इसे देखें और जानें कि लक्षण क्या हैं जब आपको चोट लगती है। लेकिन चोट वास्तविक है, लक्षण वास्तविक हैं,
लक्षणों को न संभालें, चोट को संभालें। धन्यवाद पास्टर, ये सही कहा आपने, धन्यवाद। हमारे पास अगला सवाल है, क्या दूसरों को क्षमा करने के लिए कोई खास कदम उठाने होते हैं? पहली बात, उसे प्रार्थना में परमेश्वर के पास ले जाइए। प्रभु को बताएं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है। उस व्यक्ति के पास सीधे जाने से पहले प्रार्थना में प्रभु के पास उस व्यक्ति को ले जाएं। अपने शब्दों को चुनें। उसे कमी या ज्यादा चोट पहुंचाने के उद्देश्य से न जाएं। मैंने क्या किया ये कहना, उसने मेरे साथ क्या किया, इससे कम है। केवल उठिए, उससे बात कीजिए और लौट आइए, बस। अगला सवाल, मैं क्रोध, रोष और कड़वाहट से भर जाने से कैसे बच सकता हूँ, जबकि मैंने खुद दूसरे व्यक्ति से चोट का अनुभव किया है? मुझे लगता है, देखिए, जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि सच्चे मन से उस व्यक्ति को आशीष दें, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके दिल से बोझ चला गया है। ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर उसके सभी प्रयासों में उसका साथ देगा। हो सकता है कि कभी कभी तुरंत नहीं, उसे पता चल जाए कि आप उसकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करना। और मैं कहूंगा कि इस तरह के दर्द से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो समय निकालें, इसके बारे में प्रार्थना करें और उसे बताएं कि आप उसके अच्छे होने की कामना कर रहे हैं। हमें एक मुश्किल सवाल मिला है और ये एक गंभीर समस्या की तरह लगता है और ये महत्वपूर्ण है कि हम इनका समाधान करें। मेरी पत्नी ने व्यभिचार किया है। मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ? उसने कबूल किया है और मुझसे क्षमा मांगी है, लेकिन मैं उसे फिर से कैसे प्यार और भरोसा कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन नाश हो गया है। सच है, चोट बहुत गहरी है, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी तो आप क्षमा करते हैं, लेकिन घाव भरने में समय लगेगा। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, इसे प्रार्थना में प्रभु के पास ले जाएं। उस व्यक्ति को प्रार्थना में प्रभु के पास ले जाएं और फिर उसे सच्चे मन से क्षमा करें और उस व्यक्ति को इस आदत से उबरने में मदद करें। मुझे आशा है कि जिस किसी ने ये सवाल पूछा है, मुझे विश्वास है कि उसे अपना जवाब मिल गया होगा और वो मसीह केंद्रित जीवन के साथ बेहतर विवाह की दिशा में काम करेंगे। तो हमारे पास जो अगला सवाल है, क्या बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने दूसरों को क्षमा की जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई? यीशु इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण जो मेरे मन में आता है वो है यूसुफ। उसने उन्हें अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया, उसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिया। उसने परिवार की देखभाल की और उसने बदला नहीं लिया। वो क्षमा करने को तैयार था और उसने अपने सभी कार्यों और अपने जीवन की घटनाओं में परमेश्वर को देखा और इससे उसके लिए क्षमा करना आसान हो गया। पास्टर, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या परमेश्वर क्षमा करता है? परमेश्वर क्षमा करता है। उसके क्षमा का प्रमाण क्रूस पर देखा जाता है, जब यीशु ने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और चोर भी उसके पास ही था। वे दुखदायक बयान दे रहे थे और फिर भी यीशु क्षमा करने को तैयार था। जब उस व्यक्ति ने कहा, आज मुझे याद रखना, तो उसने कहा, आज तो मेरे साथ सुखलोक में होगा। ये तुरंत हुआ, ये बिना किसी शर्त के था, चाहे अपराध कुछ भी हो, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, यीशु ने उसे क्षमा कर दी। ये एक निजी सवाल है पास्टर, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे? अर्थात उसमें कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर क्षमा करेंगे, आपको बस क्षमा मांगने की जरूरत है और वो आपको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद पास्टर। मुझे लगता है कि ये पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे और मैं यीशु का अनुसरण करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जैसे कि मैं हर एक प्रोग्राम में बताता हूँ कि वो एकमात्र जो क्षमा कर सकता है बिना शर्त के, वो प्रभु है। और प्रभु को जानने के लिए आपको उन्हें अपना निजी उद्धारकर्ता मानना होगा। और हम प्रार्थना के द्वारा सभी की सहायता कर रहे हैं। एक आसान प्रार्थना कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे उद्धार का उपहार दीजिए, और निश्चित प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। जब कोई
सच्चे दिल से उसके पास आएगा तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। बाइबल कहती है कि जो लोग उसे खोजते हैं वे सचमुच उसे पालेंगे। और अनंत जीवन का अनुभव यही है, आप अंतर देखेंगे, आप अंतर को जानेंगे और दूसरे भी उस अंतर को देखेंगे। और यदि आप सचमुच चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं तो मैं अभी आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूं और आप मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। एक आप ही हैं जो मुझे मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करेंगे। एक आप ही है जो मुझे मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार करेंगे। आप मुझे मेरे अतीत से बाहर निकलने में मदद कीजिए। आप मुझे मेरे अतीत से बाहर निकलने में मदद कीजिए। प्रभु मैं नहीं चाहता कि भविष्य मुझे परेशान करे। प्रभु मैं नहीं चाहता कि भविष्य मुझे परेशान करे। मैं चाहता हूं कि ये वर्तमान आपकी ओर से वास्तविक भेंट हो। मैं चाहता हूं कि ये वर्तमान आपकी ओर से वास्तविक भेंट हो। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे हृदय में आइए प्रभु यीशु। मेरे हृदय में आइए प्रभु यीशु। क्षमा के लिए धन्यवाद। क्षमा के लिए धन्यवाद। उद्धार के लिए धन्यवाद। उद्धार के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर। तो ये एक फॉलो प्रश्न है। हमने बस प्रार्थना की और हमारे पास दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सफर को जारी रखने के लिए यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो वचन पढ़ें, इसे उठाएं, पास की कलीसिया में जाएं, वे आपकी मदद करेंगे, या किसी मसीही पुस्तकों की दुकान पर जाएं, आप बाइबल खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर से बात करें, अपना दिल खोलें और उससे बात करें। ये दो दोस्तों के दिल की बात साझा करने जैसा है। तीसरा, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति का आनंद लें। यदि आपके पास कोई कलीसिया है तो वहां जाएं और विश्वास में वृद्धि करें। धन्यवाद पास्टर। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अंत में पहुंचते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल थे और आपने धैर्यपूर्वक 2 प्रसारण देखे और दर्शकों के सभी सवालों का जवाब दिया जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्षमा के बारे में थे। और मुझे लगता है कि दुनिया को इस विषय के बारे में और अधिक जानने और सुनने की जरूरत है। इसीलिए धन्यवाद पास्टर। कुछ समय निकालने और क्षमा के बारे में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। जरूर पास्टर। और दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद हमें लिखने के लिए। आपका धन्यवाद। आप सभी के पास इतने सारे सवाल थे और हम चाहते हैं कि हम सभी सवालों का जवाब दें। हम प्रार्थना करते हैं कि इससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। आप में से जो लोग क्षमा मांग रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपको वो क्षमा मिले, और आप में से जो लोग आज की चर्चा में किसी को क्षमा करना चाहते हैं उन्हें भी क्षमा मिले। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये जीवन के बारे में सवाल है जिसे क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा आपके सामने लाया गया है। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।